हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आदि हियर। सो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे टॉप 5 ETF यू कैन कंसिडर फॉर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया राइट नाउ। तो बेसिकली अभी मार्केट नीचे जा रहा है, तो बेसिकली द वोलेटिलिटी मार्केट में ज़्यादा है। अगर ये बहुत और भी नीचे गया देन द बेस्ट इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी वुड बी ETF। तो आपको वोलेटिलिटी में अगर स्टॉक में करते हैं म्यूचुअल फंड में तो बहुत इंपैक्ट होगा कंपेयर टू ETF। तो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे टॉप 5 ETF जो आप कंसिडर कर सकते हो फॉर करंट इन्वेस्टमेंट। तो पहला जो है वो है ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF। तो बेसिकली ये ICICI प्रूडेंशियल का है और अगर AUM देखोगे अराउंड 927 करोड़। अगर आप इसका एक्सपेंस रेशियो देखोगे तो ये बहुत ही कम है कंपेयर टू इस कैटेगरी एवरेज 0.1% है। यार कैटेगरी एवरेज थोड़ा ज़्यादा है और ट्रैकिंग एरर बहुत ही कम है। तो ट्रैकिंग एरर बहुत ही इंपॉर्टेंट है ETF में। अगर ज़्यादा ट्रैकिंग एरर है देन इट कुड इम्पैक्ट योर रिटर्न। तो यहाँ पर ट्रैकिंग एरर बहुत कम है जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप रिटर्न देखोगे लास्ट एक साल में इसने अराउंड 63.4% आपको रिटर्न दिया है जो कि बहुत ही अच्छा है। सो बेसिकली ये आपका निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स जो है उसको ट्रैक करता है। अगर इसका पोर्टफोलियो की बात करें कौन सा इंडस्ट्री टॉप 4 इंडस्ट्री है, तो अगर देखोगे फिनेंशियल सर्विसेज जैसे NBFC बैंक, तो उसमें 22.4% है, बेसिकली 1/4 ऑफ द पोर्टफोलियो। नेक्स्ट अगर आप देखोगे इंडस्ट्रियल जो कि अराउंड 19% है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे बेसिक मटेरियल जो कि अराउंड 12% है। लास्ट में है यूटिलिटी जो कि अराउंड 10% है। तो अगर हम टॉप 4 स्टॉक्स की देखें इसके पोर्टफोलियो में, पहले है वेदांता वो है 4.2%। नेक्स्ट है हाल जो कि 4.1% है। नेक्स्ट अगर देखोगे इंडिगो 4% और टाटा पावर लिमिटेड 4%। सो बेसिकली ये आपका निफ्टी नेक्स्ट 50 जो भी स्टॉक है उसका ETF है। तो नेक्स्ट अगर आप बात करोगे जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी में है, स्मॉल कैप 250 ETF HDFC का। तो अगर इसका AUM हम लोग देखेंगे अराउंड 530 करोड़ है। एक्सपेंस रेशियो देखोगे थोड़ा सा ज़्यादा है बिकॉज स्मॉल कैप है, इट इज एक्सपेक्टेड, बट कैटेगरी एवरेज से थोड़ा कम है जो 0.2%। ट्रैकिंग एरर भी इतना ज़्यादा नहीं है, 0.15% है। रिटर्न की बात करें तो अराउंड 42% दिया है लास्ट एक साल में। और ये बेसिकली आपका निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स जो है उसको ट्रैक करता है। अगर आप टॉप 4 इंडस्ट्री की बात करें इसके पोर्टफोलियो में, तो बेसिकली इंडस्ट्रियल है अराउंड 23.5% जो कि 1/4 है इसका पोर्टफोलियो का। नेक्स्ट अगर आप देखोगे फिनेंशियल सर्विस है, बैंक NBFC अराउंड 19%, देन बेसिक मटेरियल अराउंड 14% और उसके बाद हेल्थ केयर 11.6%। तो अगर इसका आप टॉप 4 स्टॉक की बात करें होल्डिंग की, तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड 1.4%, क्रॉम्पटन ग्रिप्स का 1.3% और ब्लू स्टार 1.3% और अगर आप देखो CDSL 1.3%। तो यहाँ पर ज़्यादा किसी एक स्टॉक में कंसंट्रेटेड नहीं है, थोड़ा थोड़ा सब स्टॉक में अगर आप देखो 1.4% 1.3%। तो बेसिकली बहुत ही डाइवर्सिफाई है बिकॉज देयर आर 250 इंडेक्स को ये ट्रैक कर रहा है स्मॉल कैप का। तो बहुत ही कंपनी है, तो दे कैन इन्वेस्ट इन लॉट्स ऑफ कंपनी फॉर डाइवर्सिफिकेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें मिड कैप 100 की, जो कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 100 ETF है। तो अगर इसका AUM की बात करें तो बेसिकली 554 करोड़ है। एक्सपेंस रेशियो देखोगे 0.22% है, थोड़ा सा at हायर कैटेगरी, बट इसका रिटर्न कंपेरेटिवली अदर ETF इन दिस कैटेगरी ज़्यादा है। ट्रैकिंग एरर भी थोड़ा ज़्यादा है 0.32% जो कि कैटेगरी से थोड़ा ज़्यादा है। फिर भी अगर आप इसका रिटर्न की बात करें 42.2% है जो कि बाकी अगर आप चेक करोगे अदर 100 मिड कैप 100 ETF उससे ज़्यादा है। तो बेसिकली ये आपका निफ्टी मिड कैप 100 जो है इंडेक्स उसको ट्रैक करता है। अगर टॉप 4 इंडस्ट्री की बात करें तो बेसिकली फिनेंशियल सर्विस में अराउंड 21% है, देन इंडस्ट्रियल में अराउंड 21% है। बोथ ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो सेम, अराउंड 40% इसका फिनेंशियल सर्विस और इंडस्ट्रियल में है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे कंज्यूमर साइक्लिकल 12% और लास्ट में टेक्नोलॉजी अराउंड 11% है। तो अगर टॉप 4 स्टॉक की बात करें इस पोर्टफोलियो में, सुजलन एनर्जी है जो कि बहुत ही अच्छा खासा ऊपर गया था फॉर लास्ट कपल ऑफ मंथ्स। अगर देखो मैक्स हेल्थ केयर 2.6%, देन इंडियन होटल 2.1%, देन अगर परसिस्टेंट सिस्टम 2%। तो ये रहा आपका टॉप 3 ETF। फोर्थ में जो है वो है IT।
तो बेसिकली निप्पन इंडिया ETF निफ्टी IT। तो ये अगर आप देखोगे इसका AUM 2500 करोड़ है, थोड़ी बहुत ज़्यादा है। अगर एक्सपेंस रेशियो देखोगे थोड़ा सा हायर साइड है 0.22%, बट अगर आप यहाँ ट्रैकिंग एरर देखोगे बहुत ही कम है, तो बेसिकली अच्छा है 0.05%। अगर आप रिटर्न देखोगे लास्ट एक साल में 38% दिया है रिटर्न। देन ये आपका निफ्टी IT जो इंडेक्स है, तो बेसिकली आपका निफ्टी का, बैंक का इंडेक्स, IT का और इंडस्ट्री का इंडेक्स रहता है, तो बेसिकली ये निफ्टी IT इंडेक्स को ट्रैक करता है। अगर टॉप 4 इंडस्ट्री को देखो तो बेसिकली यहाँ पर एक ही इंडस्ट्री है जो कि टेक्नोलॉजी, यहाँ पर 100% IT में ही इन्वेस्टेड है। तो अगर आप टॉप 4 स्टॉक्स की बात करें तो बेसिकली आपका इन्फोसिस रहेगा 27.2%, बेसिकली 1/4 ऑलरेडी इन्फोसिस के पास है एंड 24% TCS के पास है। तो अगर आप देखोगे हाफ ऑफ दिस इसका पोर्टफोलियो इन्फोसिस और TCS में ही है। नेक्स्ट है HCL जो कि 10.5% है एंड देन टेक महिंद्रा अराउंड 10%। तो ये रहा 4th स्टॉक ETF का। और लास्ट जो ETF स्टॉक है वो है निप्पन इंडिया ETF गोल्ड बी। सो बेसिकली फॉर करेंटली अगर वोलेटिलिटी में आपको हेल्प चाहिए तो बेसिकली आपका इन्वेस्टमेंट इतना मतलब वोलेटाइल नहीं होगा, देन द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज गोल्ड ETFs। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे निप्पन का अराउंड AUM है अराउंड 13,725 करोड़। तो यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा है बिकॉज ये गोल्ड का है, तो 0.79%। यहाँ पर बेसिकली ट्रैकिंग एरर नहीं है क्योंकि ये आपका गोल्ड इंडिया जो भी इंडेक्स है उसको फॉलो करता है और वहाँ पर ट्रैकिंग एरर नहीं है। तो ये इसका रिटर्न है अराउंड 27%, जो कि बहुत अच्छा है बिकॉज वोलेटिलिटी भी नहीं है और आपको आराम से 27% मिल गया लास्ट 1 ईयर में जिसने भी इन्वेस्ट किया है, तो जो कि बहुत ही अच्छा है। अगर आप यहाँ पर देखोगे गोल्ड इंडिया इंडेक्स को फॉलो करता है। तो बेसिकली ये रहा आपका टॉप 5 ETF इंडेक्स जो कि आप कंसिडर कर सकते हो फॉर इन्वेस्टिंग अंडर द करंट सिचुएशन इन द मार्केट। सो ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट देयर आर अदर ETFs अवेलेबल इन द मार्केट, यू कैन डू योर ओन एनालिसिस और आपको जिसमें भी अच्छा लगा यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग, बट द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द मार्केट वोलेटिलिटी इज ETF। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सो थैंक यू एवरीवन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।